आई वॉज लुकिंग लाइक अ बॉय. मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, आप मुझे पहचानेंगे नहीं. हरी हरी दाढ़ी बनाई एंड और यो बनी थी बहुत. और दोनों मेरी लड़कियां थी स्कूल गोइंग, और मैंने पूरी एल्बम एज अ बॉय गाई थी, लिखी भी थी, और वो ऐसे हिट हुई थी कि बस. Did people know it was you? ऑफ कोर्स. Wow. हाँ, तो देन आई सेड आई विल कॉपी अ ट्रेंड. You've done some fun things. अब are you bored right now? अभी कुछ नया मजे का करने हाँ, को कुछ इस तरह की एक चीज है मेरे माइंड में, वो भी मुझे करनी है. बाइक पे बैठ के मैं लौंडा बन के निकल जाऊंगी कहीं. आई वांट टू डू इट. You know, people say कि जो लोग बहुत funny होते हैं, and you're always funny. You know, you have this great energy, great sense of humor. A lot of the great comedians of the world, they say they're funny to make the world laugh because they're hiding their own pain of some sort. I think this is a cliche. It's a cliche? It's not that. Like, जैसे लोग कहते हैं. But do you have pressure? फलाने के गाने में बड़ा सोज है, वो दुखी होगा. अच्छा भला उसने 4 शादियां की थी जिसकी बात हो रही है. हाँ. एक सिंगर है हमारे बड़े प्यारे, अताउल्लाह से खेलवी साहब. और जब वो शुरू में गाते थे उनकी आवाज का टाइप ऐसा था, सबने कहा कि वो मोहब्बत में नाकामी से उनकी आवाज में दर्द आ गया है. अच्छा, दर्द आया, उन्होंने माशाल्लाह 5वीं शादी की है, अल्हम्दुलिल्लाह. Are you a romantic at heart? हाँ, very romantic. Very romantic? I like romance. I like love. I like positivity. What's your idea of the perfect date? डेट ले, अब तो पता नहीं कौन सी डेट है. हम क्या समझते थे हमारे जमानों में, हमारे घर में क्या था, हमें लगता था एक मियाँ बीवी होते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बिकॉज हमारे अब्बा हर वक्त हमारी अम्मी का हाथ पकड़े रहते. इधर देखना, इतनी प्यारी लगती पई, ए रंग तेनू बड़ा सूट कर दे. हमने इतना एक्नॉलेजमेंट देखा, और हमें भी चूम 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 के हमारा मुंह छील देते थे. अच्छा, standards are high. हाँ, Standards तो are हमने high. सोचा कि एक मियाँ होगा, मियाँ होगा, और हाँ होता होगा, और हम उसको गाना सुनाएंगे, और वो खुशी खुशी तारीफ कर. अब्बा कहते थे, ए याद कर, ए सुना, ए फलानी चीज याद कर, फलानी सुना, और हम उसको अच्छा से खाना पका के खिलाएंगे. फिर वो हमारी तारीफ करेगा कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो. बाजी ने लिखा था आर्टिकल कि अब्बा ने हमारे साथ बहुत बुरी की है. और ladies and gentlemen, जब ख़वातीन के स्टैंडर्ड्स लो होते हैं तो साइकोलॉजी में उसे कहते हैं डैडी इश्यूज, एंड दिस इज द रीजन बिकॉज यू वर द ऑपोजिट ऑफ डैडी इश्यूज. There were no issues. I mean, लोग नॉर्मली ऐसे नहीं होते ना. फिर लाइक बाजी की शादी हुई थी डॉक्टर साहब से, वो अमेरिका में थे, और डॉक्टर साहब तो थे लेकिन एक आम से डॉक्टर साहब थे, तो उनको ये भी नहीं समझ आती थी कि बाजी जो है वो नसर लिखती हैं या अफसाने लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं. तो कहते थे शायर बनना था तो किसी शायर से शादी कर लेती. उनको ये नहीं पता था शायरी में और नसर में क्या फ़र्क है. और वो चिढ़ते थे, क्या तुम किताब लेके अंदर घुस जाती हो 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे, दफा करो किताब को. मतलब तो डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे, तो मुख्तलिफ होते हैं ना लोग. फिर बंदा अपनी पसंद का डिज़ाइन तो नहीं करा सकता. सो वो टेस्ट मिलना मुश्किल है. खैर मेरी जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो फील्ड से थे, उनको काफ़ी चीज़ें पता भी थी. वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर. लेकिन अदरवाइज एक और नॉर्मल से हस्बैंड थे वो, जो उनके बहुत डिमांडिंग होते हैं. ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों गई तो वहाँ क्यों गई, तो क्यों कितने बजे खाया तो क्यों नहीं. तो वो भी एक साथ साथ चलता है. तो नॉर्मली पाकिस्तान के मर्दों को उनकी माओ ने ऐसे तैयार किया होता है. बुशरा जी, who is your best friend in the industry? माशाल्लाह, I have lot of best friends. You have a lot of best friends. And actually I have good friends. मैं एक दिन इससे कहती कि मुझे शुक्र अल्लाह का, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं हमेशा. दोस्त तो अच्छे हैं ही. फिर मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी चालाक हूँ. जो तो गंदे गंदे होते हैं मैं कट लेती हूँ उनसे. कट लेती है. जो अच्छे अच्छे हैं वो रख लेती हूँ. अब हमारी दोस्तियाँ अल्लाह के फजल से नजर ही ना लगे. लोग भी देखते हैं तो उनको पता चल जाता है. आप भी देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा. हमारे कुछ समझे 8 से 10 ऐसी फैमिलीज रही हैं सिंस आई केम हियर फ्रॉम इस्लामाबाद. 40 साल से ज़्यादा हो गए. बहरोज़ है, जावेद है, काजी वाजिद साहब थे, बड़े थे हमसे. फिर रुबीना अशरफ भी इधर है, समीना अहमद हैं, या हमारे जो सीनियर एक्टर्स में से मेरे शो पे आ चुके हैं है ना. शफी मोहम्मद थे. तो हमारी ऐसी घर की उनके साथ रिलेशनशिप है कि मेरी बेटी की शादी हुई, सबने अपने अपने घर में ढोलकियाँ की. अरे ठीक है ना. बहरोज ने भी की, और काजी भाई कहते हैं मैं दूर रहता हूँ, यहाँ कोई घर ले लूँ किराए पे. मैंने कहा नहीं, आप छोड़ दें बस. तो वो इतना कोई हमारा प्यारा रिलेशन है. शकील थे, तो 5 से 6-7 घर ऐसे. शकील ने रहमान की शादी का जोड़ा बनाया, डिज़ाइनर भी थे ना. उन्होंने कहा इसकी शादी का निकाह का जोड़ा मैं बनाऊंगा. अब गए आशियाना में, बड़े इमोशनल थे, बड़े प्यारे. कपड़ा ले रहे और साथ रो रहे, नई की शादी.
कपड़ा मैंने ले लिया है, मतलब इतने कोई मतलब शगुन ले लिया है मैंने। तो ये रिश्ते जो है ना, ये आई मीन आप इनको कहीं प्लेस नहीं कर सकते, इतने प्यारे रिश्ते। और हम शुक्र है अल्लाह का कि हम सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। ईद पर बहरोज के घर खाना होता है, हम सब उधर जाते हैं, और फिर हम आपस में रमजानों में भी होते हैं इकट्ठे कहीं ना कहीं। You have a great fraternity, माशाल्लाह। I wouldn't say कि आप लोग you're not old enough कि आप लोगों ने start किया हो PTV को, लेकिन जो उस जनरेशन से इस जनरेशन तक का एक ब्रिज बड़ा important रहा है हमारी इंडस्ट्री का, ट्रांजिशनल ब्रिज, वो आप लोग हैं। And because you're still here and you're doing a great job and may you still be here for the longest time, आपकी क्या राय है about जो हमारी जनरेशन है, मुझसे बाद की भी जो जनरेशन आ गई है? Because I don't think कि हमारी भी बहुत दोस्ती हैं, but I think जो आप लोगों का एक family bond है वो अब हम लोगों में इस तरह दिखता नहीं है। We're a lot busier probably. So what do you feel about that? एक्चुअली आप लोगों की जनरेशन पे, फिर मैंने पहले भी कहा ना, जो प्रेशर्स है ना वो बहुत अलग तरह के हैं। प्रेशर्स हम पे भी थे, हमें क्या था, बच्ची को गोद में लिया, खाना भी बनाना है, शूटिंग पे भी जाना है, और काम भी अच्छा करना है, और काम भी बहुत था मेरे पास। मुझे हर कोई कहता था गाना गा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मैं इतनी चीज़ें कर रही होती थी। एनीवे, उसमें आप लोगों के पास बहुत सारा प्रेशर है। अभी आप लोगों के अल्लाह खैर करे, जब औलादें भी होंगी, बच्चों के साथ आपकी और तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, फिर आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं कि आपने बेबी को भी देखना है, आपने फैमिली को भी देखना है। हालांकि अब आप लोग वो प्रेशर लेने वाली जनरेशन उस तरह नहीं है ना, तो ससुरालों के वो मसाइल हैं जो कि जनरली होते हैं, या वो हस्बैंड भी उस तरह के नहीं है आपकी जनरेशन के। कोई और मसला होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि तुमने इतने इसमें नमक क्यों डाला या क्यों नहीं मिर्च डाली, ये वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, आप लोग जैसे मैं कहती भी हूँ, जब इतना सारा काम भी है तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल कि बच्चों पे इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा काम है, सिवाय कुछ बच्चे देर में जाते हैं या जो भी, बट दैट्स नॉट माय एरिया। मैं नहीं किसी को क्रिटिसाइज करती, वो प्रोडक्शन का मसला है। कभी डांटा किसी को सेट पे? नहीं, मैंने नहीं डांटा। कभी लड़ाई हुई सेट पे? नो, Never had a fight? लड़ाई तो आती ही नहीं मुझे, रोना निकल जाता है। क्या कह रही है? रोने लग जाती है? रोना निकल गया था एक दो दफा। क्यों? क्या कह रही? किसने रुलाया? नाम लड़ाई नहीं थी। सलीम नासिर थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आंगन टेढ़ा, जो मेरे साथ वो कर रहे थे। तो सलीम भाई तो बड़े एक्टर थे ना, मतलब हम तो उनके सामने तो कोई बात हुई, सलीम भाई के साथ कोई मेरी पर्सनल अपना कोई मसला था, इतना बड़ा नहीं था। मैंने उनको रिमाइंड करा दिया कि वो पता नहीं कहाँ से खबे हुए आ रहे थे, कहीं बाहर से ना, टीवी स्टेशन के अंदर ही लाउंज में, लॉबी में, एकदम से वो मुझ पे चीखे ना, क्या हो गया तुम्हें, क्या करती हो, बार बार एक बात ही करी जा रही। मेरी आंखों में आंसू और मैं चुप। आगे से मैंने नहीं कहा कि क्या बनाया है, नहीं। तब तो आप खुद भी छोटी थी ना, मतलब तो मैं किसी ने बच्चे की माँ थी, 2 बच्चे थे मेरे, फिर वो सलीम भाई तो सलीम भाई थे ना, आबिद भाई थे, बड़े थे। ओके। तो मतलब एक दफा उस्मा आपा ने मुझे डांट दिया था। अच्छा। हाँ, हल्का सा डांटा, तो मैंने कहा अल्लाह, अच्छा सॉरी, डर गई। हाँ, लेकिन आपने कभी किसी अगली जनरेशन वाले को नहीं डांटा? नहीं, मैंने नहीं डांटा। मैं ये देखती हूँ कि देखिए, अपने हमारे बच्चे जो हैं, मेरी बेटियां हैं 2, दोनों का डिफरेंट टेम्परामेंट है, और किसी बात पे मुझे वो भी इरिटेट कर सकती हैं। जब मैं उनको नहीं डांट सकती तो मैं आपको कैसे डांटूं? आप नहीं डांटती बच्चों को? नहीं, अब तो बड़ी है, तो बच्चों। Are you a friendly mom? I think so, I am now. हाँ, मैं पहले थोड़ी सी जरा होती थी कि कमरा साफ कर लो और कुछ नहीं, उन्होंने कोई कभी खाना नहीं पकाया, कभी कुछ नहीं किया, वहीं जाके पका रही है बाहर। लेकिन वैसे मैंने कोई इतनी सख्ती नहीं, कि छोटी कहती है सख्त माँ। वो खाना नहीं खाती थी ना, तो वो मीरा अंसारी के पीछे मेरे खाना लेके मेरा हाथ दुख जाता था, फिर मैंने शूटिंग पे भी पहुंचना होता था। कभी थोड़ी बहुत लगा भी देती थी उसको। नरिमान तो गुड बेबी था, उसने तंग ही नहीं किया। तो वो कहती थी सख्त माँ। सख्त माँ। हाँ, तो खाना खिलाने के लिए, और ना मैंने पैर दबाए।